पवन भैया, आप बताइए, आप कहाँ से आए हो? मैं गोपालगंज बिहार से आया हूँ। और स्पीड के मामले में? स्पीड के मामले में विश्व ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। इसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज का जो पीसी बनाने जा रहा हूँ, ये पवन भाई का है, जो कि यूपी से चल के मेरे पास में आए हुए हैं। पवन भाई को आज से 7-8 महीने पहले मैंने अपना डेटा दिया था। तो पवन भाई ने सोचा कि नया पीसी बनाया जाए, तो हमने उनको समझाया। 12,400 बजा रहे थे, लेकिन हमने उनको 14,500 के लिए समझाया कि ये प्रोसेसर क्यों लेना चाहिए। तो आप लोगों को भी दोस्तों मैं बता दूं कि ये 14 जनरेशन के प्रोसेसर आप लोगों को क्यों लेना चाहिए। जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, इस प्रोसेसर के अंदर में कोर बहुत ज़्यादा है। जो कि आप कंपेयर करोगे 12th जनरेशन के i7 से, तो वो भी जो है i7 प्रोसेसर से 2 कोर ज़्यादा है इस प्रोसेसर के अंदर में। और जिस भी प्रोसेसर के अंदर में कोर और थ्रेड ज़्यादा रहेगा, वो प्रोसेसर हमेशा ही पावरफुल रहेगा। तो पवन भाई को जो मैं कंप्यूटर बना के दे रहा हूँ, उस कंप्यूटर के अंदर मैं क्या क्या कंपोनेंट यूज करने जा रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 14,500 प्रोसेसर है, 14 कोर 20 थ्रेड का प्रोसेसर है, 24 MB के अंदर में कैश आता है। वारंटी आपको 3 साल का मिलता है। कोर शेयर का रैम है 16 GB का DDR5 में, 5200 मेगाहर्ट्ज का, वारंटी 10 साल। SSD WD का 500 GB Gen 4 SSD है। और पावर सप्लाई गीगावाट का P550 भी लो वोल्ट वाला ये पावर सप्लाई है। इसी में एक और भी आता है जो सेम मॉडल से आता है, लेकिन वो लो वोल्ट पे नहीं होता है, तो वो थोड़ा आपको सस्ता मिलेगा। लो वोल्ट वाला थोड़ा सा महंगा मिलेगा। जो मैं मदरबोर्ड यूज कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो B760MDS3H ये मदरबोर्ड है। और इस मदरबोर्ड की बातें करो दोस्तों, एक कमाल की मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के जो VRAM के ऊपर में जो हीट सिंक है, वो भैया जी नेक्स्ट लेवल का है। और विदाउट ग्राफिक कार्ड का 3 मॉनिटर आप इस मदरबोर्ड पे चला सकते हो। जो कि अगर आप आज के दौर में थंडरबोल्ट वाला भी मदरबोर्ड लेते हो, यानी कि अल्ट्रा कोर की बात कर रहा हूँ, जो Z890 मदरबोर्ड है, उसके अंदर में भी 2 मॉनिटर ही चलते हैं। लेकिन इस मदरबोर्ड के अंदर में 3 मॉनिटर चला सकते हो विदाउट ग्राफिक कार्ड का। और 2 SSD लगा सकते हो ऑन बोर्ड पे Gen 4। और भैया जी वाईफाई ब्लूटूथ ये सारे तो आता ही है। आप सस्ते भी मदरबोर्ड लोगे तभी भी आएगा, महंगा मदरबोर्ड लोगे तभी भी आएगा। हाँ, लेकिन 10,000 से नीचे का मदरबोर्ड लोगे तो उसके अंदर में शायद आपको नहीं मिलेगा। अब इस मदरबोर्ड की बातें करते हैं दोस्तों, इसके अंदर में सबसे मेरा फेवरेट चीज़ है वो टाइप सी है। और टाइप सी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों आने वाला टाइम के लिए। अगर आप आईफोन यूज करते हो या फिर एंड्रॉयड यूज करते हो, तो सब में आप जो टाइप सी का ऑप्शन आ रहा है, तो इससे जो है डेटा के जो स्पीड होता है कॉपी का बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। बाकी ये सारे कंपोनेंट को हम पवन भाई को पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हो दोस्तों, 3070 कार्ड पे भी हम इस पर लगा करके रेंडिंग का टेस्टिंग करेंगे। मैं इसको फिलहाल साइड में रख देता हूँ क्योंकि कार्ड बहुत भारी है। और जो हमारा कैबिनेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं कैमेसे का 6 फैन वाला कैबिनेट। भैया मैंने मार्केट में बहुत ढूंढने की कोशिश की, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है मैंने सबके पास में जा करके चेक कर लिया, इस टाइप का कैबिनेट दूसरा कोई और मिला ही नहीं मुझे। किसी भी कैबिनेट में दोस्तों, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, कैबिनेट जो आज के दौर में आ रहा है, उसमें फ्रंट पे 3 फैन मिलेगा, एक बैक में मिलेगा, टॉप में नहीं मिलेगा। टॉप में आप फैन खरीदने जाओगे भैया 1200-1300 रुपये तो इजिली पंखे के हो ही जाते हैं। तो मैंने सारे ब्रांड के कैबिनेट देख लिए, किसी में भी नहीं आ रहे MSI के छोड़ के। MSI में सिर्फ इसी में आ रहे हैं। कैबिनेट की बात करो दोस्तों, तो कैबिनेट बहुत ही अच्छा है। ATX, मैक्रो ATX और मिनी, तीनों ही मदरबोर्ड को ये कैबिनेट सपोर्ट करता है। और एयर फ्लो के तो क्या ही बात करें भैया, कमाल का है इसके अंदर में एयर फ्लो। जो भी भाई पीसी बनवाना, किसी से भी बनवाना, तो ये कैबिनेट के रिक्वायरमेंट करना, ये बहुत अच्छा कैबिनेट है। मैं किसी कंपनी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट सच बात है, ये बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। क्योंकि मैंने खुद के लिए भी बना रखे हैं, और हमने इस पर डेटा भी रेडी किया है। जो कि अभी आप लोगों ने देखा है 2025 वाला जो डेटा मैंने लॉन्च किया है 4K+HD वाला, वो i5 मशीन पे ही बनाए हैं। अब बहुत बड़ी बातें आते भैया जी कि i5 मशीन पे क्या इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं। भाई बिल्कुल कर सकते हो। ऐसे मेरे पास में 3 पीसी है, और तीनों पे ही बढ़िया काम करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग खुद एडिट करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए पहले भाई से इसको चेक करवाते हैं, फिर अनबॉक्स करते हैं। एक बात ही था दोस्तों, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन और अल्ट्रा कोर
इन चारों पीसी के बारे में आप लोगों को बहुत जल्दी एक वीडियो ला के दूंगा, जिनसे आप लोगों को समझ में आएगा कि भैया जी आज के डेट में हमें पीसी बनाना कौन सा चाहिए। बहुत सारे भाई मेरे को ये कॉल करके पूछते रहते भैया जी आज के डेट में कौन सा बेहतर पीसी, अल्ट्रा कोर है या फिर 13 जनरेशन 14 जनरेशन। और बहुत सारे भाई पूछते भैया जी पीसी का प्राइस क्या है। तो यार मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ भाई मेरे भाई, प्राइस हर रोज इसका अपडेट होते हैं। जितने भी पीसी कंप्यूटर के मार्केट है उसमें आप पूछोगे तो आज प्राइस मिलेगा प्रोसेसर का 22,000 का, तो कल मिलेगा 23,000 का, कल को परसों को हो सकता है कि वो 21,000 का आ जाए। तो उसी हिसाब से मैंने प्राइस लिख देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां आप जा करके चेक कर लिया करो। और जिस भी भाइयों को मेरे को ऑर्डर देना है इस टाइप के पीसी बनाने के लिए, तो भाई मेरे को ऑर्डर दे सकते हो और मेरे से पीसी बनवा सकते हो। तो फ्रेंड अभी पवन भाई से मैं बात करता हूँ कि वो कहाँ से आए हुए, कितने दिन से काम कर रहे हैं और मेरे से डेटा कितने दिन पहले लेके गए थे, तब मैंने क्या समझाया था, सारी बातें पवन भाई से करते हैं। पवन भैया आप बताइए आप कहाँ से आए हो? मैं गोपालगंज बिहार से आया हूँ। अच्छा, और आप कितने दिन से काम कर रहे हो? तकरीबन 5 साल हो गए। आप मेरे से फर्स्ट टाइम डेटा कितने दिन पहले लिए थे? तकरीबन 1 साल हो गए। और आपका स्टूडियो का क्या नाम है? पवन स्टूडियो। पवन स्टूडियो। और आप सिनेमैटिक एडिट करते हो बिल्कुल जो मैंने बिल्कुल, आपको डेटा हाँ दिया था वाले पे? जी बिल्कुल। तो जो भी भाई गोपालगंज से हो तो पवन भाई से कांटेक्ट जरूर करना। बहुत ही अच्छा मैंने डेटा दिया है और उस डेटा के अंदर में मैंने पूरा सिनेमैटिक प्लस 3D दिया है पवन भाई को। तभी मैंने पवन भाई को बोला था कि एक पीसी बनवा लेना ताकि आपका एडिटिंग का काम आसानी हो जाए, क्योंकि भैया जी लैपटॉप में पॉसिबल नहीं है। सही कहा पवन भैया? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तरीके में कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। तो मैं फिर से बता दूं, पवन भाई गोपालगंज से है और पवन भाई से जरूर कांटेक्ट करना है। मैंने डेटा दिया है तो मेरा डेटा का जो लेवल होता है वो अलग ही लेवल का होता है। मैं ऐसे कोई भी डेटा नहीं देता किसी को भी कि बेमतलब में भर के दे दिया, 2 TB का हार्ड ड्राइव भर के दे दिया या फिर 1200-1400 GB डाल के दे दिया, कोई मतलब नहीं बनता। डेटा का साइज कम हो, प्रोजेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, वही मैंने डेटा जो है भाई को दिया है। भाई का एडिटिंग भी मैंने देखी है, वो बहुत ही अच्छा एडिटिंग करते हैं। जो भी भाई गोपालगंज से हो तो भाई के पास में जरूर कांटेक्ट करना। आप पवन भैया चेक कर लो, जो कंपोनेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये सील पैक है या फिर खुला हुआ है? सब सील पैक है सर। सब सील पैक है। ये प्रोसेसर देख लो, 14500 प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। इससे कम वाला भी पीसी बना सकते हैं 48,000 में 12,400, बट वो नहीं बनाने क्योंकि उसके अंदर में कोर कम है। पीसी आप एक ही बार बनाओगे और ये पीसी चलने वाला है कम से कम 8 से 10 साल, तो उसी हिसाब से हमारे को पीसी बनाना पड़ेगा। तो ठीक है पवन भैया आप बैठ जाओ बगल में, हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड हम सबसे पहले अनबॉक्स करेंगे अपना प्रोसेसर। ये हमारा प्रोसेसर, ये इस पीसी का सबसे महंगा कंपोनेंट प्रोसेसर, और ये फैन हमारा SSD जो कि 500 GB का है। रैम DDR5 16 GB। जो EDS यूजर होता है दोस्तों, DDR5 बेस में जो भी भाई कंप्यूटर बनाते हो उसके लिए 16 GB इनफ है, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाला EDS यूजर के लिए। अब मैं मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड दोस्तों मार्केट में आपको 2 टाइप का मिलेगा। एक मदरबोर्ड का प्राइस कम रहेगा, एक मदरबोर्ड का प्राइस महंगा रहता है। आप ये देखना जब कभी भी आप कंप्यूटर का पार्ट्स परचेज करो तो उस पर इंपोर्टिंग डेट जरूर देख लेना। मैन्युफैक्चर डेट भी होता है और इंपोर्टिंग डेट भी होता है। भैया जी ये चीज़ आप लोग जरूर देख लेना। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया जी कि जो मैं लेके आया हूँ मेरा 12,000 का दे रहा है। इस टाइप के मदरबोर्ड अगर आप ये मदरबोर्ड लोगे तो 10,000 12,000 में आपको मिलने वाला ही नहीं है। तो समझदार लोगों के लिए सारा काफ़ी होता है। मदरबोर्ड डब्बे के अंदर में से 3 चीज़ हमें मिलता है, एंटीना, बैक पैनल और साटा केबल। आप देख सकते हो दोस्तों मदरबोर्ड के ऊपर में जो हीट सिंक है, ये दोनों ही सेक्शन में VRAM होता है। VRAM क्या काम करता है? प्रोसेसर को पावर डिलीवर करता है, तो इसकी हीट सिंक अच्छा होना चाहिए। अगर इस पे हीट सिंक अच्छा नहीं है तो कभी भी कंप्यूटर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे सकता। Z890 जो मदरबोर्ड होते हैं
या फिर Z790 मदरबोर्ड होता है, उसका VRAM सेक्शन में बहुत मोटे मोटे हीट सिंक होते हैं, क्योंकि उसे पावर डिलीवरी बहुत ज़्यादा करना होता है। तो ये जानकारी आपको कोई देने वाला नहीं है, जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर में प्रोसेसर लगाता हूँ। तो प्रोसेसर लगाने के टाइम पे हमेशा देख लेना है कि इसका जो एरो के निशान होते हैं प्रोसेसर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो के निशान है, मदरबोर्ड पे भी होते हैं। कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि प्रोसेसर को सही से मैच नहीं करते हैं। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारा केस आया है, और पिन को वो टेढ़ा कर देते हैं। तो ऐसे भाई कभी भी गलती ना करें, क्योंकि बहुत पिन डैमेज, मदरबोर्ड ख़त्म। कोई भी आदमी आपको बोलेगा कि मैं ठीक कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक हो भी जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होता है कि कोई कितना दिन चलेगा। तो हमने अभी प्रोसेसर लगा दिया, रैम लगा दिया, अब हम लगा रहे हैं SSD Gen 4। आप देख सकते हो, जस्ट इसमें लगाने हैं, रैप हटाने हैं। अब लगाने हैं फैन। अब दोस्तों मैं एक जानकारी फैन के ऊपर में भी आपको दे दूं। ये जो फैन है मेरे हाथ में, इसकी वजन तकरीबन 350 ग्राम है। जो मेरे पास में आफ्टर मार्केट कूलर है, ये भी उतने का ही है। ये फैन जो आपको 2200 रुपये के मिलेगा, और ये फैन कंपनी आपको साथ में देता है, साथ में थर्मल पेस्ट भी लगा के देता है। तो 2200 रुपये कभी भी इसमें खर्चा नहीं करना, क्योंकि जो कंपनी हमें दे रहा है, कंपनी कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। इस प्रोसेसर के साथ में फैन, वो गलती कभी नहीं करना चाहिए। जो हमें कंपनी देता है उसको आप यूज कीजिए, वो कभी भी आपको दिक्कत नहीं करने वाला। भाई पैसे बनाने के लिए तो जो मर्जी लगा दो। मेरा ऐसे मानना है कि भाई काम करो तो अच्छा करो, लोगों को 2 पैसे बचे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई अपने चक्कर में, कमाने के चक्कर में दूसरे को लॉस कर दिया, वो गलत चीज़ हो जाता है। अभी मेरा मदरबोर्ड हो गया है दोस्तों रेडी। हमने रैम लगा दिया, प्रोसेसर लगा दिया, फैन लगा दिया, SSD लगा दिया, कैबिनेट में लगने के लिए हो गया है रेडी। तो ये हमारा बैक पैनल है, इसको हम इस पर साइड कर देते हैं। पवन भैया ये ले लो। आप देख सकते हो इंटेल i5 का स्टिकर, जो कि हम फ्रंट पे पहले चिपका देते हैं, फैन के बीच सेंटर में। अब कैबिनेट के अंदर में हम लगाएंगे पावर सप्लाई। और एक चीज़ और, हाँ दोस्तों, बहुत सारे भाई मेरे से वारंटी के बारे में पूछते रहते हैं। तो आप पावर सप्लाई देख रहे हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है 5 साल वारंटी, और ये रैम की वारंटी आपको 10 साल की मिलेगी, क्योंकि भैया कोरसैयर का DDR5 का मतलब रैम है, वारंटी 10 साल। SSD WD का है, वारंटी 5 साल। प्रोसेसर इंटेल का है, वारंटी 3 साल। मदरबोर्ड गीगाबाइट का है, वारंटी आपको 3 साल का। कैबिनेट की वारंटी, बाकी तो वैसे सुने भी नहीं होगा कि वारंटी मिलता है, लेकिन MSI ब्रांड का इसकी वारंटी आपको 1 साल का मिलता है। तो ये वारंटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भैया जी कंप्यूटर फील्ड पे हम लोग चलने वाला है बहुत लंबा। कोई भी कंप्यूटर बनाएंगे तो कोई एक चाहिए नहीं, हमारे को बहुत सालों तक चलाना है। और जिस चीज़ों को सालों तक चलाओगे तो उसमें वारंटी अच्छा होना चाहिए। और जो है हमारे को बोल्ट और पावर सप्लाई, यही चीज़ें हमें मिलता है। कभी भी कोई भी बोल्ट को प्रॉपर पूरा टाइट ना करना, बाकी का बोल्ट लगाने में दिक्कत होता है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा लगाते हैं, फिर बाकी को सबको एक करके टाइट करते हैं। अब जो है दोस्तों, इसको लगाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अच्छे कैबिनेट का यही खासियत होते हैं कि आपको बहुत सारा चीज़ साथ में मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केबल टाई वगैरह हमें मिला है, बाकी और भी बोल्ट वगैरह हमें मिला है। ये लो। तो फ्रेंड अभी मैं कैबिनेट के अंदर में मदरबोर्ड लगा रहा हूँ। अब मदरबोर्ड भैया जी लगाने के टाइम पे बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होता है। सावधानी नहीं बरतोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगा।
और एक बार मदरबोर्ड डैमेज हो जाता है भैया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो फ्रेंड मदरबोर्ड हमारा लग गया है, तो वायर मैनेजमेंट करने के बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड पीसी बन के हो गया है कंप्लीट, आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का पीसी है। आप वेट भी इसका अच्छा खासा हो गया है। और फैन की दिखाऊं तो 3 फ्रंट पे फैन है, 2 टॉप में और 1 बैक में। कैबिनेट में भाई को 1 रुपये का भी खर्चा नहीं करना पड़ा। यही किसी और कंपनी का अगर कैबिनेट होता तो 2 फैन अगर ऊपर में लगाते तो 1200-1400 रुपये तो इजली इसमें लग ही जाना था, जो कि भाई का बच गया है। अब हम इसके करेंगे ईडीएस पे टेस्टिंग, फिर भाई से पूछेंगे कि इनमें क्या टाइमिंग लगता है, नहीं है। 1 घंटा का टाइम कम से कम 5 मिनट 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लगता है तो पीसी के अंदर में कुछ इशू है। तो हम वो सारे टेस्टिंग करने के बाद में भाई से पूछेंगे कि क्या इसकी रिजल्ट कैसे है, नहीं है। तो सर आप बताओ पीसी आपको कैसे लगा? पीसी बहुत अच्छा है। और स्पीड के मामले में? स्पीड के मामले में भी सुपर है। सुपर है। और जैसे आपने सोचा था उससे बेहतर है या फिर उससे बेहतर ही निकला? बेहतर ही निकला। हाई स्पीड तो भैया काफ़ी अच्छा निकला है। और मैं आपको बता दूं, वैसे मैं लगभग सब वीडियो में बता देता हूँ। अभी हमने टाइमलाइन पे काफ़ी देर हमने चेक किया है, एडिट करके भी भाई को मैंने दिखाया, भाई कहीं नहीं अटकता। i5 जैसे मशीन, क्योंकि इसके अंदर में कोर बहुत ज़्यादा है तो इसके वजह से टाइमलाइन पर अटका था कहीं भी? नहीं अटका था, कभी नहीं अटका था। तो जो भी भाई बनवाना इसी टाइप का पीसी बनवाना, जिन भाइयों को भी ईडीएस का नया वाला डेटा चाहिए वो भाई मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बेस्ट प्राइस में बेस्ट कंपोनेंट के साथ में बना के दूंगा। और डेटा तो आप सभी को पता ही है कि मैं किस टाइप का डेटा बनाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। भाई को भी दूर जाने हैं,